सभी दर्शकों शोक मुर्गी रहा हूँ फिलहाल इस टाइम मौजूद हम बुढ़ाना में, क्योंकि आप सब लगातार गधेड़ा चैनल के माध्यम से तस्वीर देख रहे हैं। क्योंकि जो बुढ़ाना गांव का मामला है 1 महीना हो लिया और हमारे साथ है सुंदर फौजी जी। क्योंकि आपको बता दें जो सुंदर फौजी जी जो कृष्णा जी की जो हत्या की गई थी, जो उसकी डेड बॉडी है उसकी जो बाजू है वो रोड पर कृष्ण फौजी जी को मिली थी। ताकि ये जो संघर्ष है ये लंबा चल गया, वो जो कारण है जो आपका भीतर बढ़ने का कारण क्या था, या फिर आप इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हो कि भाई न्याय की लड़ाई के लिए भी इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, सारी चीज़ें देनी पड़ रही हैं, या फिर और कोई इसका क्या मतलब है जो आपका भीतर भरा था। अब भी आप बड़े इमोशनल हो, अभी भी आपके चेहरे के अंदर वो बहुत बार बातें चलन लग रही हैं जो कृष्णा को आप बेटी समझते थे। ऐसा है जी, बात सुनो आप। न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। न्यायपालिका तो न्याय जब करेगी जो उसके सामने तथ्य पेश किए जाएंगे। आपने आरोसी हेमराज मर्डर केस सुना होगा, कैसे पुलिस ने उसके तथ्य छुपाए और उन दंपत्ति को ही जेल में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से वो दंपत्ति रिहा हुआ। इस केस में भी मेरे को सेम कार्रवाई लग रही है। हमें कोई विश्वास नहीं रहा प्रशासन के ऊपर। हर समय हमें धोखा मिला, जैसे हम जोड़ खाली कर रहे हैं और हथियार कातिल के घर मिल रहे हैं। उससे पहले कातिल की फुटेज दी गई थी 5 तारीख जो जयवीर का मर्डर हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। और प्रशासन ने उन फुटेज को न देख के उल्टा ही परिवार पर शक करते रहे, कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद हमारी बेटी का मर्डर इसलिए हुआ। मैं एक सैनिक हूँ, मैं हारा नहीं हूँ। मैं बहुत कठोर आदमी हूँ। कभी आप सोचते हो, पर आदमी का हृदय होता है। हमारी बेटी को, हमारे भाई को कितना निर्मम हत्या की गई और प्रशासन ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। सिर्फ एक कातिल दे दिए। कातिल इतने शातिर कैसे बने? कातिलों को इतनी चुकसाई कहाँ से आई? 6 बजे जयवीर का मर्डर कराया, 6 साढ़े 6 बजे। उसके बाद रामनिवास के साथ झगड़ा कराया। 8 बजे मिर्जपुर वो कर रहे हैं, डॉक्टरी करवा रहे हैं, सबूत मिटाए जा रहे हैं, सबूत उसके माँ बाप मिटा रहे हैं और वो फिर पनाहगार बना करके बेलेबल धाराएं दे दी। तो मन तो टूटता है। अभी इतनी ये जो कार्रवाई हुई है इसमें जैसे एक मास्टरमाइंड है, उसका हमने नाम दे दे के छिक लिए। वो 6:30 बजे रामनिवास ने खदेड़ा है धानक बस्ती से। वो बयान दे रहा है खुद कि मैं तो चला गया था हिसार। वो सब बनावटी बातें उसकी पकड़ी गई। उसके बाद वो बोलता है गुनाहगार ये नहीं है। वो पुलिस के लिए भी एक सोचने की बात है। पुलिस ने कातिल को ढूंढा और वो बोलता है ये कातिल नहीं है। तो कातिल कौन है? ऐसा मतलब मन टूटता है। अंग्रेजों का एक जमाना था, उसमें न्याय बया होया कर दी। हमारी सरकार मतलब आदमी भी 2 डाल के मरे हैं भी। एक आदमी मरे जब तो सारा काम ने ठा दो, और एक आदमी मरे जब जो कुत्ता बिल्ली मर गया। तो व्यवस्था ने दिल तोड़ा और ये संघर्ष जारी रहेगा। मेरे भाई, मैं कई बार मायूस हो जाता हूँ। तो मेरा भी हृदय है। अभी भी आप मायूस लग रहे हो। हाँ देखो, हम जैसे खेत में भी जाते ना, कीड़नाल निकल आता तो हम उसके साइड से जाते हैं मानवता के नाते। हमारी वजह से कोई जीव ना मरे। हमारा नेचर है ह्यूमैनिटी। तो हम नहीं चाहते भाई हमारी वजह से किसी की जान जाए। और हमारे परिवार के 2 सदस्य गाजर मूली की तरह काट दिए तो वो रोना आता है। वो रोना इसलिए आता है कि भाई कई बार मैं खुद बैठ के भी बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि आप प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। इमोशनल हो जाते हो आप, इस मतलब रोना आता है। हाँ, वो आत्मा रोती है मेरी। आपकी आत्मा अगर रोई हो ना, इमोशनल जब होता है आदमी की आत्मा रोती है। हर इंसान के अंदर परमात्मा वास करता है और वो आत्मा के रूप में करता है। जब जस्टिस नहीं होगा तो हर आदमी की आत्मा रोती है। तो ये कहानी है जी। फौज साहब, देखिए पूरे हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं मतलब दिन प्रतिदिन मर्डर होते जा रहे हैं। इसमें आप सरकार को क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, हर मर्डर का पीछे एक उद्देश्य होता है जी। अभी पीछे एक लड़की का मर्डर हुआ कालवन गांव में। हाँ। उसमें भी एक उद्देश्य था। हाँ, परसों की घटना है। परंतु ये जो मर्डर हुए इसमें आप बताओ कौन सा उद्देश्य है? हमारी बेटी के का मर्डर किया, कौन सा उद्देश्य है? कितना उन्होंने टन सोना ले लिया उससे, कितने रुपयों की गड्डी ले ली। उस जयवीर का मर्डर किया, छोटी बात पर तो कोई मर्डर नहीं कर सकता। ये एक मतलब नफरती गैंग समाज को मतलब कुचलने के लिए, समाज की दशा और दुर्दशा करने के लिए ये नफरती गैंग उतारा गया। इस गैंग को
प्रशासन या सरकार का सपोर्ट है, इसलिए मास्टरमाइंड को आज तक नहीं उठाया और न ही उठाया जाएगा। पर हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। न्याय की गुहार अपने धरने के माध्यम से या हमारी खाप पंचायतों के माध्यम से आपको एक बात और बताता हूँ। अकबर जब राजा था तो उसका दिमाग में आई भाई सामाजिक पंचायतें कैसे अपने फैसले आप कर लेती हैं, तो राजा की क्या जरूरत है। उसने बीरबल को खत लिख के दिया, जाओ पता करो। तो उस टाइम और ये पता करो राजा सुबह उठ के कौन से दरवाजे से निकलेगा। तो वो पंचायत के पास आए, भाई राजा का फरमान है, आप इसका उत्तर दो। बंद लिफाफे में वो लिख के ले आए थे, सुनाया पंचायत को। तो पंचायत ने बोला भाई चाय पानी पियो, बताएंगे। बंद लिफाफे में जवाब दे दिया। अकबर के सामने बीरबल पहुंच गया सुबह, हाँ मैं बता कौन से दरवाजे से जाऊंगा, पत्थर खोल के बता। तो उस पत्र में लिखा था राजा के मन में खोट है, राजा हट्टी है और राजा चारों दरवाजों से न निकल के न्यारा दरवाजा फोड़ के निकलेगा। तो ये सरकार के मन में हट आ रही है, हमारे से नफरत है और ये नारा दरवाजा इसलिए खोल लिया जा रहा है, न्याय नहीं मिल रहा। एक बात सुना दे फौजी साहब, सरकार का भी बुढ़ाना धरना देखो तो सारी चीज़ बराबर, बुढ़ाना हिसार हाँसी बरवाड़ा देख जितने भी हरियाणा के सभी जिले बराबर, सभी लोग बराबर। सरकार का भी इस धरना तक की रोल है न्याय में, मतलब प्रशासन को न्याय, मतलब न्याय तो कोर्ट ने देना है, प्रशासन ने सबूत देने हैं, सरकार को कुछ जिम्मेवार ठहराना है। सरकार जिम्मेवार है, क्यों नहीं। आप किसी का इस भाई से एक थप्पड़ मरवाओ मेरे, इसको ईब उठा लीजिएगी, 57 का होगा थप्पड़ मारना में, ईब उठा लीजिएगी, 4 बार खुद मारेंगे इसके। यहाँ 2 मर्डर हो लिए, लगता है कि कात नहीं करी पूरी। तो फिर मतलब आपका कहना मतलब ये आपके समाज से है तो कास्टिज्म होने लग रहा है। कास्टिज्म भी नहीं कहूँगा, समाज को तोड़ने की तो बात है। ये मारेगा इसको उठा लेगी, वो चीज नहीं होने लग रही, तो फिर समाज को तोड़ने की है। कास्टिज्म नहीं कहूँगा मैं इसको, समाज को तोड़ा जा रहा है। समाज को तोड़ा जाए, बिना मांगे वोट मिले, ये हो रहा है। समाज को इकट्ठा न रह के भाईचारा को तोड़ दो और अपने आप वोट मिलेंगे, 2 गुट बना दो और अपने आप वोट मिलेंगे, ये हो रहा है। एक तरफ तो बीजेपी सरकार कह रही है, बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लगा। हाँ, बेटियों की हालत देख लो, कहाँ कितनी सेफ है। आप अपने घर से अपने बच्चों को भेजते हो, कितने सेफ हैं। क्या आपके मन में शंका नहीं रहती जब तक घर नहीं आ जाते। 2 घंटे गए तो आप आधा घंटे में फोन कर लो, ठीक हो क्या, है ना। तो बहुत हरियाणा के अंदर 1 महीने में 1 दर्जन भर मतलब मर्डर हो चुके हैं और सभी मतलब ऐसे ही जिसके मर्डर हुए हैं जी उनके परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हो, सभी ऐसे मतलब दर उधर भटक रहे हैं। इसके पीछे मतलब पुलिस का ये जो सामाजिक भाईचारा कुचला जा रहा है ना, इसके दुष्परिणाम है। नफरत जो फैलाई जा रही है, सामाजिक भाईचारे को कुचला जा रहा है, तो यही होगा। सब लोग आपस में समाज में प्यार प्रेम से रहें तो ये घटनाएं भी नहीं होंगी। अब ये स्कूल में मान लिया 10 बच्चियां जा रही हैं, एक आदमी उनको छेड़ रहा है तो आज कोई नहीं बोलता। अगर सामाजिक भाईचारा मजबूत हो तो उसका 4-4 थप्पड़ लगाओ, बेटियों को देख ले कौन, है ना। तो समाज की यूनिटी को तोड़ा जा रहा है। समाज की यूनिटी टूटेगी, मर्डर भी होंगे, रेप भी होंगे, छेड़खानी घटनाएं बढ़ेंगी, पाप बढ़ेगा। तो ये आपके कुछ कहना चाहोगे। आप एक देश के सैनिक रह चुके हो, आपने संघर्ष किया है, बॉर्डर पे आप अपनी सेवाएं दे चुके हो, आज आपने न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और कहीं आप देखो, आप एक वीडियो में आपने ये कहा था, देखो मेरी आत्मा कड़पा, मैं शराब पे दूँ हूँ। तो क्या इन चीज़ों से शराब से क्या न्याय में भी इस चीज़ का असर मिलेगा। शराब परमात्मा उनको देगा, आत्मा परमात्मा, हाँ, आत्मा परमात्मा होती है। जो शराब दिया वो भुगतेंगे, आज नहीं 2 दिन पाछे। जो कातिल लोगों की मदद कर रहे हैं वो भुगतेंगे, ठीक है। आत्मा सो परमात्मा होती है, वो भुगतेंगे। और प्रशासन जो के लोग भी अगर कोई इसमें इन्वॉल्व हो वो भी भुगतेगा, ठीक है। आत्मा सो परमात्मा हमने तो बुजुर्गों से सुनी। और जब आदमी मरता है तो आत्मा निकल जाती है, शरीर नश्वर है, ये इधर ही रह जाता है। अभी कोई अंतिम संस्कार कर देता है, कोई जमीन में गाड़ देता है, वो अपने अपने अंतिम संस्कार के तरीके। और साहब मतलब जो महापंचायत यहाँ पे कुछ दिन पहले हुई थी और उसमें मतलब प्रशासन का एक वो स्टेटमेंट आई थी कि भी हम जल्दी इसके ऊपर दोबारा से जांच कर रहे हैं, वो अभी कहाँ तक पहुंची है। जो 2 कातिल पकड़े थे ना जी, उसके बाद साधु राम की घरवाले को गिरफ्तार किया, वहीं पर आज भी जांच खड़ी है, कोई कुछ नहीं हुआ, 0/0 कुछ नहीं।
इस टाइम आपको जनता देखने लग रही है, आपका भाईचारा देखना और आपके 12 खाप के लोग देख रहे हैं। लगभग पूरा हरियाणा में आपकी वीडियो इस टाइम जाने लग रही है। क्या कुछ कहना चाहोगे जनता से, क्या अपील करना चाहोगे धरने के लेकर, कि उनको बुलाने के यहाँ बुलाओगे क्या, और एसपी साहब से आपने क्या कुछ कहना चाहोगे? खासकर हरियाणा सरकार के नुमाइंदे इसके अंदर वीडियो को देख रहे होंगे, सरकार से क्या कुछ अपील रहेगी आपकी? सरकार ने तो खुद मतलब दिल तोड़ा है। एक आज 24 तारीख होगी, पिछली 5 तारीख को फर्स्ट मर्डर हुआ था, आज 24 तारीख होगी। सरकार तो 1 घंटे में काट दे चाहो तो। प्रशासनिक अधिकारी सरकार के अंडर काम करते हैं, सरकार जैसे चाहती वैसे ही काम करते हैं, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी की इतनी खुली वो नहीं है, खुल है कि भाई वो मर्डर हो गया और उसको ऐसे ही 0/0 रखे उस जांच को। प्रशासनिक अधिकारी पर सरकार का दबाव है, सरकार नहीं चाहती ये जो नफरती गैंग है इसका खुलासा हो, उसको संरक्षण सरकार का है। चलो सरकार की मर्जी। जनता से क्या कुछ अपील करना? जनता मेरे सारे हरियाणा वासियों से मैं तो अपील करूंगा, आगे की रणनीति पर जैसे भी आपको बुलाया जाएगा आप आएँ और अब धरने को मजबूती के लिए हमारा सहयोग करें। आगे की जो भी महापंचायत होगी या कोई और रणनीति होगी, हमारे खाप प्रधान के माध्यम से आपको मैसेज मिल जाएगा। ये लड़ाई हम अधूरी नहीं छोड़ेंगे, अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे सरकार हमारी प्राणों को भी ले ले। क्योंकि फौजी साहब ज्यादातर जो लड़कियों पर अत्याचार हो, कृष्णा जी की बात करें या जो इशार धरना पर बैठी वो लड़की है, वो कालन गांव का मामला है, इस प्रकार बहुत से मामले देखने मिले। क्या कहना चाहोगे इस मामले में? बस देखो, हमारे संस्कार और कायदा टूटता जा रहा है। और ये जो मर्डर हुआ है, आप इसमें लगाओ, आप खुद बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, बिना मतलब मर्डर कर दिया कि मैं तो मतलब होया कर मर्डर का, और फिर कातिलों का पक्ष लिया जा रहा है। कौन सी ताकत वह पक्ष ले रही है? यही ताकतें मर्डर कर रही हैं, बलात्कार कर रही हैं, छेड़खानी कर रही हैं, और कोई दूसरा नहीं कर रहा। लोग इंसाफ के लिए बैठे हैं। सबसे बड़ा दुख है मेरे को उन बेटियों का, 3 बेटियों जिनको माँ, जब इधर बुडाना गांव में बेटियां आएंगी सबसे पहले उनको माँ याद आएगी। वो बेटा हम कभी नहीं भर सकते। शायद बेटा तो भूल जाएगा, बेटियां कभी नहीं भूलेंगी। वो दर्द, सारी उम्र का दर्द, हम चाचे ताऊ भाई क्या जवाब देंगे उन बेटियों को। बड़ा दुख दिया है इन्होंने हमारे को। तो आपका कहना मतलब हमारे युवाएं मार्गदर्शन से दूर हटने लग रहे हैं, मार्गदर्शन बिल्कुल बंद हो चुका है, युवा अपने मार्ग से भटक चुके हैं। इस तरह की घटनाएं समाज के अंदर होने लग रही हैं। समाज को हर दूसरे तीसरे दिन एक बेटी की हत्या हुआ है। समाज को 2 टुकड़े में बांटा जा रहा है, ठीक है। समाज को अपने मतलब के लिए 2 टुकड़े में बांटा जा रहा है। उसके बुरे नतीजे आपके सामने आने लग गए। ये 2 मर्डर समाज को बांटने का एक वो चाल है, इसलिए ये मर्डर किए गए, ठीक है। और उसमें समाज में तो हम तो ब्याह शादी में जाते हैं किसी गांव में, तो मेरे सारे समाज की बेटियां होती हैं, उनको भी बड़ी खुशी होती है, भाई मेरे गांव से बारात आई है, मेरे चाचे ताऊ आए हैं, जिससे अभी 2 रुपये पुग्गा, सारी बेटियां घर जावा दे के आवा। हम तो उस समाज की कामना करने वाले लोग हैं। और ये जो अभी नफरती गैंग जिन्होंने मर्डर किया है, ये चाहते हैं समाज 2 हिस्सों में बटे। और राजनीतिक लोगों का उद्देश्य इसी से पूरा होता है, बिना मांगे वोट मिलेंगे, ठीक है। तो ये राजनीतिक लोग भी चाह रहे हैं समाज को तोड़ा जाए। अब समाज को सोचना है इकट्ठा रहना है या ऐसे हालात बुरे दौर से गुजरना है। धन्यवाद फौज साहब।